गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जैसा कि आपको पता है, इसके पूर्व वीडियो में मैं आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों को लेसन 3 जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताने जा रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। मीन्स लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आज का टॉपिक है। टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि लेसन में, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं या एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका ग्राफ सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होने के कारण हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं या एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c = 0। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल है x और y, और दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है वह इकाई है। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1। पावर 1 होने के कारण हम इसे रैखिक समीकरण कहेंगे, और चूंकि दो वेरिएबल है इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, इसको हल करने का 4 विधि है जो निम्नवत नंबर 1, 2, 3 और 4। पहला पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं ग्राफ विधि द्वारा। ग्राफ विधि से सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड। दूसरी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का। और तीसरी विधि है विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। और चौथी विधि है वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र विधि या वज्र जिसमें पहला पॉइंट ग्राफ विधि है। ग्राफ विधि द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सरल करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने हैं कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि द्वारा सरल करना हो तो सर्वप्रथम हम दिए हुए समीकरणों का ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ खींचने पर जो उनका कॉमन पॉइंट मिलता है, मीन्स जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, वह प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरण निकाय का हल होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल 1 3x
प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। और दूसरा समीकरण मान लीजिए दिया है 4x माइनस 3y इक्वल टू 4x माइनस 3y इक्वल टू 24। और आपसे क्वेश्चन किया जाए किस समीकरण निकाय का ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम इस समीकरण निकाय का ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखिए पहला समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। हम करते क्या है, दिए हुए समीकरण और एक्सिस का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। मीन्स दिए गए समीकरण में x के प्लेस पर 0 रख करके y का वैल्यू ज्ञात करते हैं और y के प्लेस पर 0 रख करके x का वैल्यू ज्ञात करते हैं, जिससे दिए हुए समीकरण और अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। देखिए जब यहाँ पर 0 रखेंगे 3 इंटू 0 0, 4y इक्वल टू 12 आएगा तो y इक्वल टू 12/4 3 आ जाएगा। मीन्स y का वैल्यू हमें 3 मिला। और निर्देशांक लिखते समय पहले हम x का मान लिखते हैं तब y का मान लिखते हैं। तो इस रेखा और अक्ष का एक प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया 0,3, यह पॉइंट ऑन दी y एक्सिस। इसी के बाद इसी समीकरण में हम y इक्वल टू 0 रखते हैं। अब जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 12/3, 4 आएगा। तो दूसरा पॉइंट हमको मिला 4,0। मीन्स जो पहली रेखा है वह अक्षों को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है उस बिंदु का निर्देशांक क्रमशः 0,3 जो कि y एक्सिस पर होगा और 4,0 जो कि x एक्सिस पर होगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु में प्राप्त होगा। ये फर्स्ट लाइन ये फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन जो दिया है 4x प्लस माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू 24। अब हम यह ज्ञात करेंगे कि यह रेखा x अक्ष और y अक्ष को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो यदि हम x इक्वल टू 0 इसमें रखते हैं तो हमें y का वैल्यू -8 मिलेगा और y इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें x का वैल्यू 6 मिलेगा। मीन्स यह 0,-8 और 6,0 मिला। चूंकि रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट पर्याप्त है। जब हमें दोनों समीकरण से बनने वाली रेखाओं के 2 पॉइंट प्राप्त हो गए तो उन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो दोनों समीकरणों से निर्मित रेखा का ग्राफ मिल जाएगा। ये y एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम x एक्सिस कहते हैं। ये हो गया x o x डैश और y o y एक्सिस। दिस इज रिलेटेड टू द सेकंड इक्वेशन। तो इससे सेकंड रेखा का ग्राफ मिलेगा और पहले दोनों पॉइंट से फर्स्ट रेखा का ग्राफ। देखिए फर्स्ट रेखा का ग्राफ हम 0,3 पॉइंट देखें कहाँ है, 0,3 पॉइंट मान लो 0,3 है, ये पॉइंट हो गया 0,3 पॉइंट। और
करके सीधी लाइन खींच लेंगे, दोनों साइड में एरो बना देंगे, इसे लाइन से और आगे पीछे जा सकते। ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ है। हम इस पर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 इंडिकेट कर देंगे, मीन्स इसी रेखा का एक ग्राफ है। अब दूसरी रेखा में मिली है 0, -1 पॉइंट। तो देखिए 0, -1 नीचे जाएगा, 0, -8 ये पॉइंट आ गया आपका 0, -8 मीन्स ऑन द y axis, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द y axis, द पॉइंट 0, -8। इसके करस्पॉन्डेंस जो सेकंड पॉइंट है 6, 0 है। देखिए 4 0 है, 6 0 इसके आगे रहेगा, 6 0 4 and 6 0 1। इन दोनों पॉइंट को 6 0 को और 0 -8 को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरह से सीधी लाइन जाएगी और ये दूसरी रेखा का ग्राफ हो गया। इस पर इक्वेशन 2 दैट इज 4x - 3y इक्वल टू 24। इस तरह से दूसरी रेखा का ग्राफ मिला और एक पहली रेखा का ग्राफ मिला। दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का x और y का वैल्यू ही समीकरण निकाय का अभिष्ट सॉल्यूशन होता है। तो इस समीकरण निकाय का सॉल्यूशन एक पॉइंट होगा। अब इस पॉइंट का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन से मीन्स दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे तो इसका ग्राफ बन जाएगा। देखिए समीकरण 1 में x बराबर क्या रखें कि एक मान प्राप्त हो जाए, y का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंगे। तो जो पॉइंट दोनों को संतुष्ट करेगा वही अभिष्ट सॉल्यूशन होगा। समीकरण 1 में दिया है 3x, देखिए 3x प्लस 4। अब y का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। y का वैल्यू मिलेगा हमें 24 -4x, 24 -4x बाई 24 -4x बाई -3 इज इक्वल टू 12। अब देखिए रफ डाटा है, इससे हम x का वैल्यू निकाल करके यह ज्ञात कर लेंगे कि x के किस मान पर वह प्रतिच्छेद पॉइंट हमें मिलेगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम आएगा, नेगेटिव एलसीएम नहीं होता है, जहाँ से माइनस लगाइए इसको, इस माइनस को आप यहाँ कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा 9x और 3 से कैंसिल होगा तो माइनस 24 × 4 ये आएगा 96 और प्लस 4 × 4 16 x equal to 12 means 25x equal to 36 और प्लस 96 होगा, क्योंकि देखिए 96 इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 कैरी 2, 6 12 कैरी 1, 9 + 1 10 12 122 मीन्स x equal to 122/25। इसका मतलब अगर x का मान हम 122/25 रखते हैं, 122/25 अगर x का मान रखेंगे तो जो y का मान मिलेगा वही यही होगा। क्या रखेंगे? 122/25, 122/25 कामा y का क्या वैल्यू आएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो x बराबर 122/25 का ग्राफ पर आप करेंगे। अगर ग्राफ से निकालना है इसका तो ये हम रफ वर्क मानेंगे। अब इसमें देखिए 122/25 आ गया, x बराबर 122/25 रख करके हम y का मान निकाल लेंगे किसी समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट होगा। तो एक समीकरण से निकाल करके हम वहां पर लिख देंगे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो देखिए हम x का वैल्यू क्या है 3 × 122/25 x का वैल्यू रख दिया। अब यहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा प्लस 4y =
इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 1 में रखना है x का वैल्यू। यहाँ से 4y इक्वल टू 12 माइनस, अभी देखिए 3 गुना 6, 3 गुना 6 3 गुना 6 और 3 कम 3 बटे 25। अब दोनों का एलसीएम 25 आएगा, 25 एलसीएम होगा, 25 में 12 का गुणा करेंगे, 25 गुना 50, 5 25 में 5 300 आएगा, माइनस 366। अब माइनस करेंगे तो माइनस 86/25 और y का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 66/25 अब मल्टीप्लाइड बाई 4। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 2 आएगा, 33 आएगा, मीन्स माइनस 33/50। तो माइनस 33/50 हमें इस बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु का y वैल्यू मिला माइनस 33/50। और आप देख रहे हैं कि y का वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, और आप जानते हैं प्लस कामा माइनस प्लस कामा माइनस। आपको पता है जो प्लस और माइनस पॉइंट होता है वह चतुर्थांश में होता है, और यह हमको चतुर्थांश का पॉइंट मिला है। इसका मतलब ग्राफ विधि से इन दोनों का सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो x का वैल्यू हमें 122/25 और y का वैल्यू माइनस 33/50 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से किसी भी समीकरण को सरल करते समय सर्वप्रथम हम दिए हुए समीकरण और अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। दिए हुए समीकरण और अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाता है तो उस रेखाओं का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, प्रतिच्छेद बिंदु से हमें जो x और y का मान मिलेगा वही दिए गए समीकरण जुग्म का अवशिष्ट सॉल्यूशन होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। ग्राफ से हम किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन है x माइनस y इक्वल टू 5, x माइनस y इक्वल टू 5 एंड x प्लस y इक्वल टू 10। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल है, ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म क्यों है? 2 समीकरण दिया है। रैखिक क्यों है? क्योंकि दोनों में प्रयुक्त चर का घातांक इकाई है, इसलिए दोनों रैखिक हो गया। 2 चर वाला क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों समीकरण में 2 चर दिए गए हैं x और y। तो देखिए पहले हम पहले समीकरण का ग्राफ प्लॉट करेंगे। मीन्स पहला समीकरण x अक्ष और y अक्ष को किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है हम उस बिंदु का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद दूसरे का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिलेगा उसकी संगति x और y का मान रफ मेथड से सॉल्व करके इंडिकेट कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन x माइनस y इक्वल टू 5। हम x इक्वल टू 0 रख करके y का वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे कि x इक्वल टू 0 तो हमें मिलेगा माइनस y इक्वल टू 5 implies that y इक्वल टू माइनस 5। और इसी समीकरण में जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो मिलेगा x इक्वल टू 5
इस तरह से पहली रेखा अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल चुका है। पहला पॉइंट है 0, -5 और दूसरा पॉइंट है 5, 0 related to the first equation, that is x minus y is equal to 5। जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, आप जानते हैं कोऑर्डिनेट लिखते समय पहले x का मान लिखते हैं तब y का मान, तो इसमें x का मान 0 और y का मान -5 है, इसलिए यह पॉइंट 0 का मान -5 हो गया, और इसमें x का मान 5 और y का मान 0 है, इसलिए यह पॉइंट 5 का मान 0। नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड इक्वेशन दिया है x प्लस y इक्वल टू 10। अब x प्लस y इक्वल टू 10 इस रेखा का अक्षों से प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। x इक्वल टू 0 रख करके y का मान, देखिए x इक्वल टू जब इसमें 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमें 10 मिलेगा, और जब y का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हमें 10 मिलेगा। मीन्स एज ए कोऑर्डिनेट 0 का मान 10 एंड 10 का मान 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, दैट इज सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों का ग्राफ प्लॉट हो गया। देखिए इसी पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट लेकर के आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। पहले आप एक्सिस खींचेंगे, कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई एक्स, ये दोनों एक्सिस हो गए। फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट 0, -5। देखिए 0 यहाँ है, -5 नीचे, ये आ गया 0 -5 पॉइंट हो गया, 0, -5। इसकी करस्पॉन्डेंस सेकंड पॉइंट दिया है 50 दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ये आपका 50। अब इसको मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे और दोनों तरफ एरो लगा देंगे, क्योंकि a line contains infinite points. There are infinite points on the graph of any line. Linear equation. और यह ग्राफ जो है x minus y इक्वल टू 5 से रिलेटेड है। दूसरा इक्वेशन जो था उससे रिलेटेड पॉइंट हमें 0, 10। देखिए 0, 10, 0 यहाँ है, 10 ऊपर जाएगा, ये पॉइंट आपको 0, 10 हो गया, और इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट दिया है 10, 0 दैट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। 10, 0 ये पॉइंट आपका 10, 0 टू मीट दिस पॉइंट्स लाइक एज दिस, इस तरह से इस पॉइंट को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, तो यह दूसरी रेखा का ग्राफ मिल गया समीकरण का, जो समीकरण था x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई। ये दोनों लाइनें मीन्स दोनों इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका सलूशन होता है, अन्यथा। तो आप देख रहे हैं कि यह दोनों समीकरण एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह इस समीकरण निकाय का ग्राफिकल मेथड से सलूशन होगा। कैसे वह पॉइंट ज्ञात करेंगे? देखिए ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करने वाला है, तो जो पॉइंट दोनों को संतुष्ट करेगा वह है इस समीकरण निकाय का सलूशन। तो यदि हम इस समीकरण में x इक्वल टू 15/2 रख दें, x इक्वल टू 15/2, तो देखिए x इक्वल टू 15/2 रखने पर हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा? 15/2 माइनस y इक्वल टू 5, इस y इक्वल टू 15/2 माइनस 5 दैट इज 5/2।
मीन्स x का मान 15/2 और y का मान 5/2। देखिए दोनों पॉइंट इसको संतुष्ट कर लेंगे। 15/2 माइनस 5/2 सॉल्व करेंगे तो 10/2 आएगा और 10 मतलब 5 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन में इसको आप रखेंगे x बराबर 15/2 y बराबर 5/2। 15/2 और 5/2 दोनों को ऐड करोगे 20/2 बराबर 10 आ जाएगा। मीन्स यह अभीष्ट पॉइंट मिला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दी गिवन लाइंस है, दैट इज 15/2 एंड 5/2। 15/2 एंड 5/2 आप देख रहे हैं x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव मिला है। और क्योंकि यह पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट प्लस प्लस होते हैं। x का वैल्यू हमें 15/2 और y का वैल्यू 5/2 है। सोचे कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे कि एक प्रतिच्छेद बिंदु का मान क्या है, तो इसके लिए आपको रफ डाटा यूज करना होगा। मीन्स दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरे में रख देते हैं, जिससे हमें एक चर वाला समीकरण मिल जाता है और एक चर वाले समीकरण को पक्षांतर करके हम उस चर का मान निकाल देते हैं। जब उस चर का मान हमें प्राप्त हो जाता है तो दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख करके दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से दोनों समीकरण निकाय का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो निर्देशांक होता है अनुसार x और y का मान वही दिए हुए समीकरण निकाय से रिलेटेड सॉल्यूशन होता है। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलता है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर वह बिंदु विकल्प कर देते हैं जो ग्राफिकल मेथड से दिए गए समीकरण का सॉल्यूशन होता है। इस तरह से ब्लॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसको आप सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन आपको नेक्स्ट